हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही छोटे छोटे कचौरी बना रही हूँ और वो भी मूंग दाल की, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल खस्ती बनती है। और इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और साथ में हम बनाएंगे काले चने की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले चना लिया है, तो चना को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। अब हम इसे उबालेंगे और साथ में एक आलू को भी उबाल लेंगे। अब चना आलू को उबलने के लिए रख देते हैं। तब तक इधर हम एक पैन को गरम कर लेंगे और इसमें कुछ सूखे मसालों को रोस्ट करेंगे। कचौरी के मसाले के लिए हम मसालों को रोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1-2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच गोल मिर्च, 4 लौंग और 1 छोटी इलायची को डालकर हम अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे इसे। अब इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, बस इसे हल्का सा रोस्ट करना है। और ये अब ठंडा हो चुका है, तो अब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे डालकर अच्छे से इसे ग्राइंड करते हैं, लेकिन इसे हम दरदरा ही रखेंगे। तो देखिए ये ग्राइंड हो चुका है, तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। तब तक इधर हम कचौरी के लिए आटे को लगा लेते हैं। तो एक बाउल में 2 कप मैदा लेंगे और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा मंगरेल डालेंगे। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे और साथ में इसमें आधा चम्मच नमक डालते हैं। अब मोयन के लिए इसमें 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। अब आटे में सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब घी भी आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। तो अब अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बिल्कुल ही सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब देखिए आटा लग चुका है, तो अब हम इसे ढककर साइड में रखते हैं। और कचौरी के लिए हम अंदर की फिलिंग को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल लिया है। ये 1 कप मूंग दाल है, जिसे मैंने 3-4 घंटे पानी में भिगो दिया था। ये अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलिए अब हम मसालों को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर पैन रखेंगे, पैन अच्छे से गरम कर लें। फिर इसमें हम 1.5 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें 2 बड़ा चम्मच बेसन डालते हैं। और यहाँ पर गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम बेसन को भून लेते हैं। अब देखिए बेसन अच्छे से भून चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज में हम इसमें दाल को डालेंगे, जो मूंग दाल है। मूंग दाल के पानी को अच्छे से निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे डालेंगे। अब बेसन में इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच देगी मिर्च और जो हमने मसालों को भुना था उसे डालेंगे। और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। और साथ में ये कसूरी मेथी 1 चम्मच, इसे अच्छे से रोस्ट करके हम डालेंगे। अब सभी को अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे। अब कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ अच्छे से भून चुका है। तो लास्ट में हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 2 पिंच के करीब हम खाने वाला सोडा डालेंगे
और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से गरम करेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, फिर 1 चम्मच जीरा डालते हैं और 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 प्याज को बिल्कुल बारीक ही चॉप कर लिया है और इसे डालते हैं। अब सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अब प्याज को हल्का गोल्डन होने तक हम भून लेते हैं। प्याज यहाँ पर भून चुका है तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से प्याज में भून लेते हैं। और जब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें टमाटर को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को ग्रेट कर लिया है, ये 1 टमाटर है। अब इसे डालते हैं और अच्छे से मिक्स करके टमाटर को भी हम भून लेते हैं। अब टमाटर भी भून चुका है तो हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर यहाँ पर 2 चम्मच भर के हम चना मसाला पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, फिर 1 चम्मच देगी मिर्च डालेंगे और यहाँ पर हम नमक स्वाद अनुसार डालते हैं। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके 1-2 सेकंड हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसमें आधा कप पानी डालेंगे जिससे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। अब इन्हें हम अच्छे से भून लेते हैं। अब यहाँ पर मसाले भी भून चुके हैं तो इस स्टेज में मैं उबला हुआ आलू डाल रही हूँ। जो चना के साथ हमने आलू को उबाला था उस आलू को लेंगे और बिल्कुल अच्छे से बारीकी से इसे मैश कर लेंगे। अब इस मसाले में डालते हैं। अब आलू को हम अगर चना में इस तरह से डालेंगे तो चना की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब इसमें आलू भी अच्छे से भून चुका है तो अब हम यहाँ पर चना डालेंगे। जो हमने चना को बॉयल करके रखा था उसे डालते हैं और इसे भी अब अच्छे से भून लेते हैं। करीब 3 से 4 मिनट चना को भी मसालों में भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और ढककर 3 से 4 मिनट इसे पकने देते हैं। फिर अब सब्ज़ी बनकर तैयार है तो इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं चना कितना ही अच्छा बना है, इसका ग्रेवी भी बहुत ही अच्छा बना है। तो बस यहाँ पर अब सब्ज़ी तैयार है और इधर आटा भी सेट हो चुका है। तो हम इसे एक बार मसल लेंगे और मसलने के बाद इसमें से थोड़ा सा पोर्शन को तोड़ लेते हैं। अब तोड़ने के बाद इसे हाथों से लंबा शेप दे देंगे और फिर इनमें से छोटी छोटी लोइयों को तोड़ लेते हैं और एक लोई को इस तरह से चिकना करेंगे और बीच में जगह बनाएंगे। जो मूंग दाल का हमने मसाला तैयार किया है उसे इसमें डालेंगे। तो 1 चम्मच इसमें हम मसाले को डाल देते हैं और फिर इसे अच्छे से दबाते हुए हम सील कर देंगे। इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे सील कर दें और बचे हुए आटे को तोड़कर हटा देंगे। फिर इसे हम गोल शेप दे देते हैं और देख सकते हैं ये इस तरह से बन चुकी है। अब सभी को हम इसी तरह बना लेंगे और इधर कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है तो अब एक एक करके डालेंगे इसमें हम। अब आप टेम्परेचर भी तेल का देख सकते हैं किस तरह का टेम्परेचर है, बिल्कुल इसी तरह से हम टेम्परेचर में डालेंगे। और यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब कचौड़ियों को इस तरह से हिलाते हुए हम एक अच्छी कलर आने तक तल लेते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छी कलर आ चुकी है, कचौड़ी भी हमारी तलकर तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कितनी ही सुंदर ये कचौड़ी दिख रही है। इसी तरह हम सभी कचौड़ियों को तल लेते हैं। अब सभी कचौड़ी तलकर तैयार हो चुकी हैं।
तो ये टेस्टी सी कचौरी बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में तो वैसे भी सुंदर दिख रही है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब इसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी अच्छी ये कचौरी बनी है और ये चना की सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसे सर्व करेंगे जैसे हमें ठेले पर मिलती है। बहुत ही टेस्टी ये कचौरी और चना की सब्ज़ी लगती है। साथ में प्याज के लच्छे रखेंगे और एक हरी मिर्च रखेंगे और ये टेस्टी सी नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी किया करें। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।